हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 12 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 10G करते हैं बच्चों। ये नया बुक में एक्सरसाइज 10G है और पुराने बुक में एक्सरसाइज 2G है। तो बच्चों डिफ्रेंसिएशन में एक्सरसाइज 10G करते हैं आर एस अग्रवाल के बुक से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 2G। एक्सरसाइज 2G ये जिन बच्चों के पास पुराना किताब है उसमें 2G में है, और जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उसके पास ये एक्सरसाइज 10G में है बच्चों। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आर एस अग्रवाल के बुक से क्लास 12 ठीक बच्चों, मैथमेटिक्स में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल टू साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, तो बच्चों देन प्रूव दैट dy by dx equal to y square cot x by 1 minus y log sin x। ये बच्चा आपका क्वेश्चन हो गया। इफ y equal to sin x dot 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 infinite, then prove that dy by dx equal to y square cot x by 1 minus y log sin x। ठीक है बच्चों, बुक से आप सवाल अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो गिवन मेरा है y इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, sin x ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू sin x, ये जो sin x इन्फिनाइट तक गया है, किसका वैल्यू था, y का। तो बच्चों इन सब के बदले में y लिख दे रहा हूं। आप जब भी चाहें तो y का मान पुनः ये बैठा के इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पावर में यहाँ क्या आ गया, y आ गया। तो मैंने समझाया था बच्चों कि यदि पावर में x आ जाए, y आ जाए, sin cos tan आ जाए, तो वहां पर log लेना पड़ता है। तो बच्चों इसमें log लेना है, तो टेकिंग log बोथ द साइड्स। तो क्या बच्चों, log y, इस y में log लिया तो क्या हो गया, ये आपका हो गया बच्चों log y हो गया। क्या हो गया, ये log y। इसमें log लीजिए तो यहाँ log किस कारण से log लिया जाता है, log लेने से पावर आगे आ जाता है। y log sin x क्यों आता है, मैंने बताया था कि फार्मूला आपको log m पर पावर अगर n रहे तो n log m होता है। इसलिए बच्चों ये पावर कहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड्स। तो क्या बच्चों log y क्या बताए थे, 1 by y dy by dx। log y क्या था, 1 बटे y dy by dx। अब ये देखिए u इंटू v के रूप में है, इसे तोड़िए, y लिखिए बच्चों log sin x। इसको चलिए डिटेल में करते हैं, d log sin x बाय में क्या होगा बच्चों, d sin x इंटू d sin x बाय dx प्लस u इंटू v। तो u dv हो गया और प्लस v du। इस बार log sin x को यहां उतार लीजिए, log sin x उतार लिया बच्चों, और y को करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या होगा, dy बाय dx ये होगा। चलिए अब dy बाय dx इस साइड भी है और इस साइड भी है, दोनों इस फुल टर्म को इधर ले आते हैं। तो बच्चों इधर लाने से क्या होगा, आपका dy बाय dx यहाँ भी है, dy बाय dx यहाँ भी है, तो dy बाय dx आपका ये कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया आपका 1 बाय y, ये प्लस का इधर माइनस हो गया। यहाँ क्या बच गया बच्चों आपका log sin x, इसे मैंने उतार दिया। यहाँ देखिए क्या हो गया बच्चों, y
लॉग साइन एक्स का क्या होगा, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा बच्चों 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स। लॉग साइन एक्स है ये, लॉग साइन एक्स का हो गया 1 बाय साइन एक्स, और साइन एक्स ये देख रहे हैं यहाँ बच्चों, साइन एक्स इसका हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ तो उतार लिए होंगे, इसे मिटाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, गौर कीजिए सब। अब यहाँ हो गया आपका dy बाय dx, एलसीएम निकालिए इसका, नीचे में इसका 1 है, y और 1 का एलसीएम y हो गया। यहाँ क्या बचा 1 माइनस लॉग साइन एक्स, क्या हो गया 1 माइनस लॉग साइन एक्स, और ये y यहाँ पर इंटू है बच्चों, y 1 का एलसीएम y हो गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 से डिवाइड करें तो y होगा, तो y से ये आपका इंटू हो गया। ठीक है, इधर क्या बच्चों y लिखिए cos बाय साइन, ये cos x बाय साइन x क्या हो गया आपका cot x हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, dy बाय dx, y को y से गुणा कीजिए, आपका हो गया y स्क्वायर, ये क्या है cot x है, और y में आपका हो गया 1 माइनस, इस y को लिखते हैं पहले, यहाँ इंटू के साथ यहाँ लिख दिए, कितना बच्चों log sin x, ये आपका प्रूव्ड हो गया। जैसे देखिए प्रूव करने वाला था y स्क्वायर cot x बाय 1 माइनस y log sin x, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के उतारना है बच्चों सारे सवालों को। चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, गिवन है इफ y इक्वल टू अंडर रूट cos x, फिर प्लस अंडर रूट cos x, फिर प्लस अंडर रूट cos x, ये डॉट डॉट बच्चों इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो हमें प्रूव करना है इसे बच्चों। चलिए अब आपको ऐसा आया है, ठीक है, क्या प्रूव करना आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो क्या है बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायरिंग करने से ये जो रूट है खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका cos x प्लस ये क्या है आपका cos x प्लस cos x प्लस cos x, ये आपका इन्फिनाइट तक आते हैं, 1 2 3 ही नहीं समझिएगा, मैंने बहुत है इन्फिनाइट तक है। ठीक है, स्क्वायरिंग किए तो ये पहला रूट खत्म हुआ, ये cos x बाहर आ गया, बाकी जितना था सारा सारा उतार दिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ये cos x, और इसके बदले बच्चों देखिए अंडर रूट cos x, अंडर रूट cos x, अंडर रूट cos x का वैल्यू क्या था y है, तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं y। ठीक है, अब करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y dy बाय dx, cos x का क्या होता है बच्चों डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और y का हो जाएगा बच्चों dy बाय dx, एक साइड ले आइए 2y dy बाय dx, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू ये क्या बच्चों माइनस साइन x, dy बाय dx दोनों से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा बच्चों आपका 2y माइनस 1, यहाँ बच गया 2y, यहाँ कुछ नहीं 1 है, और यहाँ कितना बच्चों माइनस साइन x, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन x बाय 2y माइनस 1। आप चाहे बच्चों इस माइनस को काट सकते हैं, कैसे, नीचे से माइनस कॉमन लेके इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2y, आपकी मर्जी काटे या ना काटे का फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन x बाय हो गया 1 माइनस 2y, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ जो प्रूव करने दिया था शायद वही आ गया है dy बाय dx का वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सब इसी तरह का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक का सिलेक्शन किया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बच्चों y इक्वल टू ए पर पावर x, ए पर x, ए पर x, ये बच्चों आपका चलते जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो आपको प्रूव करना है देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर log y स्क्वायर log y बाय x इंटू 1 माइनस y log x इंटू log y। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसे क्या किया जाए। तो मेरा जो गिवन है यहाँ पर a पर x, a पर x, a पर x की जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो बच्चों गौर कीजिए, a पर x, a पर x, a पर x ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस a पर x को लिख दिए और ये जितना देख रहे हैं इसके बदले में y लिखते हैं। यहाँ से यहाँ सारा का मतलब क्या लिखते बच्चों, y लिख दिए। अब टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो क्या बच्चों log y इक्वल टू ये जो x पर पावर y है ये आगे आ जाएगा और इस a में log आ जाएगा, क्या होगा log a हो गया। अब वही करना बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, तो log y नहीं बच्चों देखिए गौर कीजिए, फिर आपका क्या है x पर पावर y आ गया, मतलब अभी भी इस y को आगे करना है। तो टेकिंग log अगेन बोथ द साइड्स, तो बच्चों log y है फिर से log लेंगे, तो ये log हो गया और इसमें कितना आ जाएगा log y था फिर से log ले रहे हैं। log क्यों लिए, ये y को आगे कर देंगे, क्या बच्चों y log x प्लस इसमें क्या आ जाएगा log a प्लस कैसे है बच्चों, log हम यहाँ लेते हैं तो ये m होता है ये n होता है, log m इंटू n का फॉर्मूला log m प्लस log n, माने log x पर पावर y होता है तो y को आगे कर दिए हैं, तो ये हो गया log m प्लस log n हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों हम कर सकते हैं, क्योंकि y आगे आ गया है, आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, तो log y है बच्चों, तो log y है तो सबसे पहले log y रहा जाएगा 1 बाय log y, ये log y का हो गया 1 बाय log y, इस log y का होगा बच्चों 1 बटे y और इस y का हो जाएगा पर dy बाय dx। कैसे किए, log x का हो गया 1 बाय x, फिर log x का हो गया 1 बाय x, y का हो गया dy बाय dx। अब देखिए ये u इंटू v के फॉर्म में है, y u हो गया log x v हो गया u इंटू v, तो क्या बच्चों y हो जाएगा log x का हो जाएगा 1 बाय x प्लस इस log x को उतार देना है बच्चों और y का क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx प्लस, अब देखिए log a है, यहाँ पर x या y का टर्म नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पर x कहीं है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए y 1 इंटू 1 तो 1 हो गया बच्चों, y को log y से क्या हो गया y log y dy बाय dx, ये प्लस का टर्म बच्चों इधर ले आइए तो माइनस क्या हो गया log x इंटू dy बाय dx इक्वल टू ये क्या हो गया y को 1 से y बाय x। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, गौर करते जाइए बढ़िया से, कहाँ से क्या आ रहा है उसे ध्यान से जाइएगा, इसे एक दो बार आप उतारने और बनाइएगा फिर से। आप देखिए dy बाय dx बच्चों आपका यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से dy बाय dx कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया बच्चों आपका 1 बाय y log y माइनस ये क्या होगा बच्चों log x इक्वल टू कितना है आपका y बाय x। एलसीएम लिया जाए बच्चों dy बाय dx, इसका एलसीएम हो गया y log y, ये हो गया आपका 1 y log y को log x से हो जाएगा y log x इंटू log y इक्वल टू हो गया y बाय x। चलिए अब बच्चों dy बाय dx इक्वल टू y को y से y स्क्वायर log y को y से y स्क्वायर हो गया log y, और नीचे में पहले से यहाँ x है
और ये नीचे आ जाएगा क्या बच्चों 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। देखिए यही आ गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उतार के इसे एक बार बनाइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8, शायद यही लास्ट क्वेश्चन बच्चों को कीजिएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स डॉट डॉट इंफिनाइट। ठीक है बच्चों, ये आपका इंफिनाइट तक है। देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू y बाय 2y माइनस x, ये प्रूव करना है। ठीक है, dy बाय dx ये dy है, dy बाय dx इक्वल टू y बाय 2y माइनस x। ठीक है, चलिए तो y बराबर कितना है x। देखिए बच्चों 1 बाय x है, फिर 1 बाय x है, फिर 1 बाय x है, ये कहाँ तक है, इनफिनाइट तक है। तो गौर कीजिए बच्चों, यहाँ देखिए x था, यहाँ पर 1 बाय x 1 बाय x 1 बाय x होते जा रहा है, मतलब x पलटते जा रहा है, x पलटते जा रहा है मतलब y पलटेगा, प्लस 1 बाय y हो गया। ये सब के बदले हम लिख दिए 1 बाय y। अब जब चाहे हम y के बदले लिख सकते हैं 1 बाय x 1 बाय x 1 बाय x। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा। अब y को y से y स्क्वायर, y को x से x y प्लस 1, आप कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर हो जाएगा 2y dy बाय dx प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इक्वल टू x इंटू वाई, तो x dy बाय dx प्लस y dx बाय dx प्लस 1 का हो जाएगा ये 0, एक साइड ले आइए, 2y dy बाय dx माइनस यहाँ बच्चों हो जाएगा x dy बाय dx इक्वल टू हो गया y dx बाय dx है, dx बाय dx में 1 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, dy बाय dx दोनों साइड में है, dy बाय dx कॉमन ले लिए बच्चों, इन दोनों से dy बाय dx कॉमन लिए, यह क्या बच जाएगा 2y माइनस यहाँ क्या बचा बच्चों x इक्वल टू यहाँ कितना आपका y है ना, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू ये आपका y हो गया और नीचे में 2y माइनस ये आपका प्रूव्ड हो गया बच्चों, यही प्रूव करना था बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों का एक्सरसाइज 10G आज फिनिश हो गया। आप बुक निकालिए और फिर से सारा एग्जाम्पल और चैप्टर बनाइए। नहीं बनेगा जो सवाल मुझे लिखकर क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल विजय सर देवघर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।